Okay, students, so let us look at this question. A shipping clerk has 5 boxes of different weights, but unknown weights, each weighing less than 100. The clerk weighs the boxes in pairs. The weights obtained are 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121. What is the weight of the heaviest box? देखिए सबका वेट तो अलग ही है. मैं मान लेता हूं कि A is less than B is less than C is less than D is less than E. ठीक है, assuming E is the हेवीएस्ट, तो मुझे ई की वैल्यू निकालनी है. देखिए एक चीज आप सबको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप पेयरिंग में लेंगे, राइट, अगर आप पेयरिंग में लेंगे मतलब, तो आप हर एक वेरिएबल आप नोटिस करेंगे 4 बार आएगा, राइट, क्योंकि आपको ए को बी के साथ भी लेना पड़ेगा, है ना, आपको ए को सी के साथ भी लेना पड़ेगा, ए को डी के साथ भी लेना पड़ेगा, ए को ई के साथ भी लेना पड़ेगा. तो आप देखिए ए क्या आ रहा है, ए 4 बार ही आएगा ना अगर आप ए को सबके साथ रखेंगे. तो सिमिलरली एवरी वेरिएबल विल कम 4 टाइम्स, राइट. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड ऑल द पेयर्स, राइट. ये जो सारे पेयर्स का वेट है इसको मैंने ऐड कर दिया. सबको ऐड करूंगा तो 4 बार ही ए आ जाएगा, 4 बार बी आ जाएगा, 4 बार सी, 4 बार डी और 4 बार ई. नाउ दिस इज द टोटल ऑफ ऑल द पेयर्स विच वी हैव. सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स. देखिए 110 तो सब में ही आ रहा है ना, 110 तो आप देखिए सब में ही आ रहा है. एंड दीज आर टोटल ऑफ 10 वैल्यूज. तो 1100 तो यहीं से हो गया, 1100 तो यहीं से हो गया. उसके अलावा क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे? 1100 के अलावा आई विल गेट 2 एक्स्ट्रा फ्रॉम हेयर. सो 2 + 3 is 5 + 4 is 9 + 5 is 14 + 6 is 20 + 7 is 27 + 8 is 35. 35 + 10 is 45 + 11 is 56. So we'll get 1156. And from here, students, I can calculate A plus B plus C plus D plus E, which will be 1156 by 4. Now 1000 by 4 is 250, and 156 by 4, students, will be 39. So we'll get 289. अब देखिए ए बी सी डी ई सबका टोटल आ गया मेरे पास 289. माइंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई. अब देखिए 110 क्या होगा? 110 तो ऑब्वियसली सबसे कम है, तो सबसे छोटी दो वैल्यूज का सम होगा. 110 सबसे छोटी दो वैल्यूज का सम होगा. सो वी नो दैट ए प्लस बी विल डेफिनेटली बी 110. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स 121 जो होगा वो सबसे बड़े वाले दो वेट्स का होगा. सो दैट वुड बी डी प्लस ई. नाउ डी प्लस ई स्टूडेंट्स इज 121. फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स कहने से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी. क्योंकि देखिए ए बी सी डी का टोटल है, ए प्लस बी का भी है और डी प्लस ई का भी, तो सी का मैं निकाल सकता हूं. सो फ्रॉम 289 स्टूडेंट्स, इफ आई सब्ट्रैक्ट 110 and 121, this will give me the weight of C, and C comes out to be, now this is 231 students. 231 अगर मैं माइनस करूं 289 में से, so I'll get 58. Now mind you, we have to calculate the value of E. अब आप देखिए ये जो 121 है ये ऑब्वियसली डी प्लस ई का वेट है. एंड स्टूडेंट सिमिलरली 120 will obviously be the weight of C plus E. So C plus E students I know is 120, और C का वेट मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, दैट इज 58, राइट. सो E का वेट कितना हो जाएगा? E will be 120 minus 58, so 62 will be the correct answer, which is option B.